किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल वो आसान करेगा, जो तू ना कर पाया वो तेरा भगवान करेगा। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी है एक किसान की, जिसकी बिटिया का ब्याह होने वाला था। शाम में घर पर जो है देखने वाले जो है आने वाले थे। शाम में उसे घर पर जो है एक छोटी सी दावत रखनी थी, लेकिन पैसा नहीं था। मन से परेशान, हताश, समझ नहीं पा रहा था कि होगा क्या। रिश्तेदार आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं, क्या होगा, कैसे जो है इंतजाम करूंगा। अपने खेत में गया, जाकर के देखता है सिर्फ 3 लौकी लगी हुई थी। वो 3 लौकी वहां से लेकर आया और अपने गांव की सब्जी मंडी में जाकर के बैठ गया कि ये 3 लौकी बेच करके जो थोड़ा पैसा आएगा, चलो उससे कुछ तो इंतजाम होगा। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान संकट में आता है तो संकट ही संकट आते हैं। सबसे पहले गांव का प्रधान आया, रौब झाड़ते हुए वो जो है लौकी उठा के एक ले गया। ये बेचारा किसान कुछ बोल ही नहीं पाया कि कुछ तो पैसे दो। चला गया प्रधान। थोड़ी देर बाद जो वहां पुलिस थाने का सिपाही था वो आया और वो जो है एक लौकी उठा करके लेके चला गया। अब की बार भी ये कुछ बोल नहीं पाया कि मुझे मेरे पैसे तो दो। परेशान था, ऐसा लग रहा था भगवान ने सबसे बड़ी विपदा में डाल दिया है। तभी जो उस गांव के थाने का दरोगा था वो आता है, और बड़ा रौबदार व्यक्ति, लेकिन दिल का जो है कहते थे लोग कि अच्छा है। तो वो आता है और वो देखता है कि किसान के पास सिर्फ 1 लौकी बची है। तो आकर के हंसी मजाक में कहने लगता है कि 1 लौकी लेकर के क्या बैठे हो। किसान कहता है साहब क्या करूं, लाया तो 3 था लेकिन 2 ले गए। और ऐसे बोलते बोलते भावुक हो जाता है। तो वो जो दरोगा पूछता है कि बात क्या है, तो किसान पूरी कहानी समझा देता है कि यही आज मेरे घर पर जो है रिश्तेदार आएंगे, बेटी का ब्याह करवाना है, देखने वाले आने वाले, इंतजाम करना है पैसों का, लेकिन क्या करूं। दरोगा जो है दिल का सच्चा, तो वो लेके जाता है कि चलो मेरे साथ। प्रधान के घर पे जाते हैं। प्रधान के घर पे जाते हैं तो वहां देखते हैं कि प्रधान की जो पत्नी है वो लौकी काट रही थी, सब्जी बनाने की तैयारी थी। तो दरोगा साहब पूछ लेते हैं कि लौकी कहां से लाए। प्रधान जी कहते हैं हम तो बाजार से लाए, खरीद के लाए। तो दरोगा कड़क आवाज में पूछता है खरीद के लाए हो। प्रधान समझ जाता है कि ये किसान को भी लेके आया, मतलब पैसा देना पड़ेगा। वो 1 लौकी का जितना बनता है उतना लेकर के आता है। लेकिन तब दरोगा जी कहते हैं 1000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने इस किसान को परेशान किया है। प्रधान जी जो है 1000 रुपए ला करके उस किसान को देते हैं। उस 1 लौकी के बदले दरोगा उस किसान को 1000 दिलवाता है। फिर दरोगा थाने में ले चलता है किसान को, और वहां पर सारे सिपाहियों खड़ा करके पूछता है बताओ कौन था। किसान इशारा कर देता है ये वाला सिपाही। दरोगा जी डांटते हुए कहते हैं तुम्हें सरकार पैसा दे रही है, ये सब हो रहा है, फिर भी तुम लौकी जो है फ्री में उठा के ला रहे हो सब्जी मंडी में से, क्या हरकत है। सिपाही से भी कहते हैं 1000 रुपए दो किसान को। 1000 रुपए जो है किसान के हाथ में आ जाते हैं। फिर दरोगा जी उस किसान को लेकर के थाने के बाहर जाते हैं। दरोगा के जो मन में क्या चल रहा है, किसान ये सोच रहा होता है कि कहीं दरोगा ये तो नहीं सोच रहा है कि ये 2000 रुपए भी ले लूं और ये 1 लौकी बची ये भी ले लूं। किसान कहता भगवान अब तो आप ही देख लेना, मैं फंस चुका हूं। लेकिन दरोगा जी कहते हैं ये रुपए तुम अपने पास रखो, और ये 1 लौकी लेकर के कहां जा रहे हो। तो किसान कहता हाँ ये लौकी तो आप रख लो, आप सब्जी बनाना आज घर पे। दरोगा जी कहते हैं बेटा ये मुझे चाहिए नहीं, लेकिन ठीक है तुम दे रहे हो तो रख लेता हूं, इसके बदले 1000 रुपए और ले जाओ। बिटिया का जो है शादी वाले देखने आ रहे हैं, जो दावत का इंतजाम है अच्छे से करना, और जब शादी हो तो बताना, उसमें भी हम सारे थाने वाले मिलकर मदद करेंगे। उस दिन किसान की आंखों में आंसू आते हैं। आसमान की तरफ देख करके बस धन्यवाद करता है, प्रभु आपने संभाल लिया, आपने दरोगा जी को भेज दिया। जीवन में जब कभी आप ऐसे संकट में, विपदाओं में, प्रॉब्लम्स में घिर जाओ, तो याद रखना कि प्रभु जो है, परमात्मा जो है, वो किसी ना किसी को भेज देंगे जो आपके वहां से जो संकट से बाहर निकाल लाएगा। बस भरोसा बनाए रखिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी। मेरी पहली बुक कर दिखाओ कुछ ऐसा को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। Amazon, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, और मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां एक नया कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, आप क्रिएटर बनना चाहते हैं, दिस वन इज फॉर यू।